एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें आपको मीन निकालने की बताऊंगी स्टेप डिवीजन मेथड के द्वारा। स्टेप डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं मीन। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। आपको मेथड दिया रहेगा या फिर अगर मेथड नहीं दिया रहेगा तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, कोई भी मेथड से आप इसको बना सकते हैं। तो स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से टेबल बना लेंगे इस तरह से। जैसे क्लास है तो क्लास लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं और क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास मार्क मीन्स से एक्स आई हो जाएगा। डी आई निकालेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए मीन्स अज्यूम जो करेंगे उसको बोलते हैं। यू आई निकालते हैं, यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच, जो डी आई का वैल्यू आएगा और बाई एच कर देंगे। एच मतलब होता है क्लास डिफरेंस, जो ये दोनों का बीच में क्लास डिफरेंस है उसको एच बोलते हैं। और फिर निकालते हैं एफ आई इंटू यू आई। एफ आई जो आएगा, यू आई जो आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। लास्ट में इसको ऐड करते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करते हैं। तो पहले जो डाटा में जो दिया हुआ फ्रीक्वेंसी वो लिख देंगे। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 10, 15, 8, 10 दिया हुआ है, इतना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या बताए थे, इसके बीच का वैल्यू को क्लास मार्क बोलते हैं, मतलब एक्स आई बोलते हैं। एक्स आई निकालने या फिर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके, मतलब 0 और 10 दोनों को ऐड करेंगे। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होता है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तब उस एक्स आई निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसके बीच में सिर्फ 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो इसका बीच का वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन रहे जिसमें ऐड करके देख सकते हैं, या तो फिर इसको देखिए ऐड करके। तो 10 + 20/2 करते हैं तो 30/2 आ जाएगा। 2 15 जब होता है इतना, तो 20 और 30 के बीच में 25 हो जाएगा। 10 और 20 के बीच में 15 आ जाएगा। तो यहाँ इसके बीच में क्या है, 5 आ जाएगा। 10 और 20 के बीच में 15 आ जाएगा। आप ये ऐसे निकाल के देखिए, या फिर इसके बीच का वैल्यू भी लिख सकते हैं। 20 और 30 के बीच में 25 आ जाएगा। 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45, जिसमें आपको बीच का वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से आपको निकाल के देख लेना है। इस तरह से करेंगे। अब डी आई निकालने के लिए अब अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के लिए हम लोग क्या करती हैं, एक्स आई में अज्यूम करती हैं। एक्स आई में बीच का वैल्यू को अज्यूम करना रहता है। तो बीच का वैल्यू क्या है, देखिए ये इधर 2 वैल्यू, इधर 2 वैल्यू, इसके बीच में कौन सा आ रहा है, तो ए 25 जो है उसको अज्यूम कर लेंगे। तो 25 अज्यूम करेंगे। तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना पड़ता है। तो ये इतना मतलब 5 माइनस 25 इक्वल टू -20 हो जाएगा। फिर 15 माइनस 25 इक्वल टू -10। फिर 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 हो जाएगा। और 45 माइनस 25 इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस तरह से निकाल देंगे। एक्स आई से जो एज्यूम किए हैं उसको माइनस कर देंगे, इस माइनस कर दिए। अब यू आई निकालने के लिए डी आई बाई एच करेंगे। तो देखिए एच जो है वो किसको बोलती है, क्लास डिफरेंस को। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। देखिए 10 से 20, 20 से 30 है। डिफरेंस कितना है, एच 10 है। तो यहाँ पर एच 10 आ जाएगा। तो डी आई, तो अगर हम लोग यू आई निकालते हैं पहला में, तो यू आई में डी आई कितना आया है, -20। तो -20 बाई एच का वैल्यू 10 है। तो 10 2 जा 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसी तरह -10 को ए से डिफरेंट, तो क्लास से डिफरेंस कितना है, एच कितना है, 10 है। तो 10 10 जा 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। फिर 0 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करते हैं 1 आ जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से यू आई निकल जाएगा। अब यू आई निकल गया तो एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा 14, -14 यहाँ पर हो जाएगा। 10 1 जा 10 हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा यहाँ पर। 15 0 जा 0 और 8 1 जा 8, 10 2 जा 20, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको टोटल कर देंगे। एफ आई जो है उसको टोटल करेंगे। टोटल करने पर कितना आ रहा है, 10 और 10 20 हो जाएगा।
20 और 10 30 35 हो जाएगा 35 और 15 हो जाएगा 50। यहाँ पर 50 आ गया, जो सिग्मा एफ आई है जो कितना आ गया 50 आ गया, और एफ आई यू आई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों का सभी को ऐड करने पर। तो देखिए -14 और -10 माइनस प्लस हो जाता है तो 24 हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, तो 28 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका मीन निकाल लेंगे। यहाँ पर मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू आप इसको ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं इंटू एच, इतना हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 25 हो गया, प्लस एफ आई यू आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू 50 इंटू एच का वैल्यू 10 है। एच का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस 4/5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 25 5 जा 125 प्लस 4 हो जाएगा, 125 और 4 कितना हो जाएगा 129/5। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ 4 बचा, 4 और 0 40 हो जाएगा, था 5 8 जा 45। तो मीन कितना निकल गया, हेंस लिख देंगे, हेंस मीन इक्वल टू 25/8 आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।